नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आध्यात्मिक क्रांति जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चल रही है। एक लेख में छपे हुए इस लेख को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे आध्यात्मिक क्रांति आ रही है युवाओं में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चल के। तो प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ बात हो रही है प्रजापिता ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा बाबा के क्रांति की, कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन ला करके लाखों करोड़ों लोगों की आत्माओं में परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ललकार की थी कि मुझे यदि मात्र 100 ब्रह्मचारी मिल जाए तो मैं इस सृष्टि पर स्वर्गिक दुनिया ला दूंगा। परंतु उनके जीवन काल में उनकी यह ललकार स्वप्न की न्यायी बनकर रह गई। परंतु पिताश्री ने जिस क्रांति की शुरुआत की उसकी करामात देखिए कि यहाँ निर्वैष्णी, चरित्रवान और ब्रह्मचारी युवा रूपी हंसों की लंबी पंक्ति कतार है। यह क्रांतिकारी कार्य इन युवाओं ने घर बार त्याग कर नहीं वरन परिवारों के बीच रहते हुए किया है। इनमें से अनेक सपत्नीक जीवन में भी ब्रह्मचारी हैं और अन्य अनेक अविवाहित ब्रह्मचारी हैं जो अपने माता पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ रहते हैं। ये विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत रहते भी कमल समान अलिप्त जीवन व्यतीत करते हैं। आबू में एक सर्वधर्म आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ था। उसमें पधारे हुए सरदार नरूला जी ने कहा कि इस संस्था के साथ अपने संपर्क की एक सुंदर घटना वो सुनाते हैं। इन्होंने बताया कि मैं धरती पुत्र किसान हूँ। हमें अनेक बार सरकारी कार्यालयों में कार्यार्थ जाना पड़ता है और हम 200-400 लेकर काम करवाने के अभ्यस्त हैं ले देकर। लेकिन एक दिन एक युवा कर्मचारी भाई से मिलना हुआ और हमने अपने आदत के अनुसार उसके टेबल पर भी कुछ 100 रुपये खिसका दिए। उसने बड़े निर्लिप्त भाव से उत्तर दिया, यह तो मैं नहीं लूँगा। मैंने उसे गौर से देखा और परिचय पूछा तो बताया कि मैं एक ब्रह्मा कुमार हूँ। मेरे मन में तुरंत आया कि जिस ब्रह्मा का यह कुमार है, जिस बाग का यह सुंदर फूल है और इस अनैतिक वातावरण में नैतिकता की खुशबू बिखेर रहा है, वह ब्रह्मा, वह माली कितना ऊंचा, पावन और दिव्यता का पुंज होगा जिसने इसे गढ़ा है। उस माली से मिलने मैं यहाँ चला आया। यहाँ मुझे उस अविनाशी पिता शिव और आदि पिता ब्रह्मा का सत्य परिचय मिला है, जिनके गुणों की सुगंध अविनाशी होकर आज भी यहाँ आने वाली हर आत्मा में महक रही। आज जबकि सरकार भी युवाओं में बढ़ती विध्वंसात्मक प्रवृत्ति और चरित्रहीनता से परेशान है, ऐसे समय में इन ब्रह्मावत्सों में स्वैच्छिक सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायणता, नम्रता, सेवा भाव, रूहानियत, किसी भी प्रलोभन के आगे न झुकने की दृढ़ता पिताश्री द्वारा शुरू की गई आध्यात्मिक क्रांति का ही सुपरिणाम है। तो इस आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा पिताश्री ने पवित्र गृहस्थ की स्थापना करने में, अंधविश्वासों, रूढ़ियों से मुक्ति दिलाने में, कल्याणकारी सामाजिक परिवर्तन लाने में, मानवीय अधिकारों के प्रति जन जन को सजग करने में, जीवन मूल्यों की धारणा करवाने में, मनोविकारों से अबाल वृद्ध सभी को छुटकारा दिलाने में, जन जन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करवाने में, देह अभिमान, वर्ग भेद, संकीर्णताओं के तथा भेदभाव आधारित झगड़ों को समाप्त करने और झोपड़ी से लेकर महल तक आध्यात्मिक लहर फैलाने में जो कार्य किया है वह उगते हुए सूर्य के प्रभामंडल के समान सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह क्रांति, यह आध्यात्मिक क्रांति एक ऐसी पतवार है जिसका सहारा लेकर ही विकट समस्याओं की मझधार से यह संसार पार उतरता है और इसके द्वारा मानव जाति की इतनी सेवा हो जाती है कि भविष्य के 2 युगों तक अन्य किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ये ज्ञानामृत में लेख छपे हैं कि कैसे युवाओं में जो है इस आध्यात्मिक क्रांति के कारण चरित्र निर्माण का कार्य चल रहा है। लाखों युवा जो हैं
इस चरित्र को, अपने चरित्र को ठीक रख रहे हैं और उस स्वर्गिक दुनिया लाने की तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। नमस्कार।